क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दोस्तों प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम लोग बिल्डर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। ठीक ना बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैट्रिक यानी कि साइंस फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर बच्चों। इस चैप्टर से जितना भी 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है पूरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आप लोग को खलास करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका इस दोस्तों चैप्टर से 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पूरा यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ पर नोट जो बच्चा लेना चाहते हैं तो 9142418232 पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हो। लास्ट तक देखिए और आप लोग चैट की जगह पहले से आंसर पता हो तो ठीक ना बच्चों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों कि अवतल लेंस कहते हैं। देखिए अवतल लेंस बच्चों किसको कहा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस किसको कहा जाता है। देखो अवतल लेंस है बच्चों तो आप सारे लेंस को कहा जाएगा। अगर कहा जाएगा बच्चों कि अवतल दर्पण को कहा जाता है तो अभी सारे लेंस कहा जाता है। इस प्रकार आप लोग याद रखना क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा जाता है अवतल लेंस होता है वो आपका आप सारी होता है, लेकिन उत्तल पूछेगा बच्चों तो आभी सारी होगा। ठीक ना, उत्तल पूछेगा तो आभी सारी, लेकिन अवतल लेंस पूछेगा तो आपको याद रखना आप सारे लेंस कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में सभी देखने को मिलेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक ना बच्चों, लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। तो देखो जाल का यूज कर सकते हैं, कांच का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी है बच्चों इसका कभी भी यूज हम लोग दोस्तों कभी भी हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक ना बच्चों, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि मिट्टी का कभी भी यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए। ठीक ना बच्चों, तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। लास्ट तक देखिए आपको क्विज कैसे लगाना बच्चों वो भी बताएंगे। क्विज लगाना आप लोग कैसे लगाना है लास्ट में ये सब बताएंगे। ठीक ना बच्चों, और टॉप आप लोग कीजिएगा तो 1 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा। वो सब कैसे होगा लास्ट तक देखो बता देंगे। ठीक ना, राइट आंसर डी नंबर। देखो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि किस दर्पण से हमेशा वास्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए किस दर्पण से वास्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना बच्चों किस वास्तु से किसी दर्पण का प्रतिबिंब जो छोटा बनेगा बच्चों वो आपका उत्तल होता है। कौन होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा किसी भी वास्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना बच्चों, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए बच्चों यहाँ पर 4 नंबर में कहा जा रहा है कि दोस्तों किसी वास्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए किसी भी वास्तु से बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनता है। सब दोस्तों वास्तु जो होता है किसी वास्तु का बड़ा प्रतिबिंब जो होता है वो आपका अवतल दर्पण से बनता है। ठीक ना बच्चों, राइट आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम में आपका रहने वाला है। ठीक ना बच्चों, बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनता है, राइट आंसर बी नंबर। और देखिए क्विज लगाने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा एजुकेशन लेक्चर। लास्ट में बताएंगे कैसे क्विज लगाना है, टेंशन मत लो। ठीक ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो को बच्चों कहा से प्रकाश से किरण दोस्तों गमन करते हैं, इनके प्रकाश का जो किरण है बच्चों किस रेखा में गमन करता है। तो बताओ बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो याद रखना सीधी रेखा में प्रकाश किरण जो होता है आपका क्या करता है, गमन करता है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पर 6 नंबर में कहा जा रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए प्रकाश का वेग जो होता है बच्चों न्यूनतम किस में होता है, ये बताओ प्रकाश का वेग बच्चों न्यूनतम किस में होता है, कांच में होता है। देखो निर्वात में आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक ना बच्चों, तो यहाँ पर कांच में हो जाएगा कितना होता है, 2,00,200 प्रति सेकंड होता है 200 कांच में। ठीक ना, तो यहाँ पर राइट आंसर न्यूनतम जो होगा वो आपका कांच में होगा, और अधिकतम निर्वात में होता है 3 लाख प्रति सेकंड। ठीक ना बच्चों, राइट आंसर क्या होगा, कांच में सबसे न्यूनतम होता है। आई बच्चों 7 नंबर देखिएगा मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे थे कि मोटर गाड़ी जो होता है उसके दोस्तों सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है। ठीक ना बच्चों, ये आप लोग चैट बॉक्स में देना, भाई आप लोग के लिए दोस्तों क्वेश्चन छोड़ देना बच्चों, आप लोग को बताने के मोटर गाड़ी के लिए सामने लगा रहता है। ठीक ना, 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले लगाता है। चलिए यहाँ पर देखिए मोटर कार के हेडलाइट, देखो मोटर कार का जो हेडलाइट होता है बच्चों उसमें हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। यानी कि मोटर कार जो होता है बच्चों उसका जो होता है बच्चों मोटर कार उसमें उसका हेडलाइट जैसे आप लोग देखे होंगे दोस्तों उसका जो होता है वो आपका अवतल दर्पण का होता है। ठीक ना, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। और कुछ बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम के है तो चैट कीजिएगा कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ सर जी, इंग्लिश में भी टाइप कर दीजिए तो मैं कर दूंगा। ठीक ना, कमेंट जरूर करना इंग्लिश मीडियम से हैं तब। चलिए
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना बच्चों, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो चैट कीजिए क्या हो जाएगा। ठीक ना, याद रखना समतल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा का मतलब दोस्तों क्या है, काल्पनिक बनता है। ठीक ना, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्विज भी आपको बताएंगे कैसे लगाना है। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, काल्पनिक यानी कि सीधा। चलिए बच्चों, पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। ठीक ना, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, अपना नाम सेव कर लीजिए बच्चों मेरा, या तो देखो बेल्टन एजुकेशन नाम सेव कीजिए या प्रहलाद चौरसिया नाम सेव करके आप लोग मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ नोट्स उसी पर मिलेगा। ठीक ना, देखो लेंस की क्षमता का ए से मात्रक क्या होगा, देखिए लेंस की क्षमता का ए से मात्रक जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, डायोप्टर हो जाएगा बच्चों लेंस की क्षमता का ए से मात्रक। ठीक है ना, राइट आंसर आप लोग देखिएगा तो ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ प्रकाश है बच्चों, 11 नंबर, प्रकाश किरणों का पात्र दर्शाने के लिए वाले चित्रों को कहा जाता है कि प्रकाश की किरणों को पात्र दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चैट कीजिए क्या हो जाएगा ये। चलिए बहुत बना, उसी को हम लोग किरण आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आलेख कहते हैं। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा किरण आलेख। चलो बच्चों 12 नंबर का आज प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरणें के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रकाश किरण जो समूह होता है बच्चों उस समूह को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो उसी को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों का जो समूह होता है बच्चों उसी को तो हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ठीक ना बच्चों, क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिए। देखो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है बच्चों वो आपका कैसा होता है, चैट बॉक्स में दीजिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है। तो उत्तल लेंस होता है बच्चों उसका जो क्षमता होता है वो आपका धनात्मक होता है। ठीक ना बच्चों, धनात्मक होता है। तो यहाँ से देखिए धनात्मक बच्चों, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। एक एक क्वेश्चन याद कर लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, आप लोग याद रखना। ठीक ना बच्चों, जरूर सब्सक्राइब करना। आज जो बच्चों यहाँ पर अवतल लेंस के, देखो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। तो यहाँ पर अवतल लेंस पूछा है तो इसकी क्षमता जो है बच्चों आपका ऋणात्मक हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखो उत्तल लेंस को आभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक ना, उत्तल लेंस को आभिसारी लेंस कहा जाता है, तो इसको जरूर कर लेना बच्चों। उत्तल लेंस को आभिसारी लेंस कहा जाता है, याद रखना, काफी खास क्वेश्चन है। ठीक ना, याद रखना ये नंबर। देखो 16 नंबर, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। ठीक ना बच्चों, जो प्रकाश के जो परिवर्तन है इसके कितने नियम है, बताओ। प्रकाश के परिवर्तन हो या अपवर्तन, इसके दो ही नियम है। ठीक ना बच्चों, दो नियम है, याद रखना। प्रकाश के परिवर्तन हो या अपवर्तन, दो नियम को फॉलो करता है। चलिए बच्चों यहाँ पर देखो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देखिए किसी भी अपवर्तनांक के लिए जो माध्यम होता है बच्चों साइन क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। ठीक ना बच्चों, साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग देखिएगा तो ए नंबर हो जाएगा बच्चों, साइन आई बटा साइन आर जो है ये आपका दोस्तों किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों कि एक उत्तल लेंस होता है। देखिए एक उत्तल लेंस होता है बच्चों, क्या होता है। देखिए आप लोग उत्तल लेंस अगर देखोगे तो उसमें देखिएगा बच्चों सभी जगह समान नहीं, ये नहीं होता है। बीच के अपेक्षा नहीं तो अवतल होता है, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जैसे आप लोग अपना आँख खोले लीजिए, किनारों के अपेक्षा क्या बीच में मोटा होता है, तो वो आपका क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखो आवर्तन लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है, यानी कि आवर्तन लेंस का जो आवर्धन होता है बच्चों उसका क्या होता है, आवर्तन लेंस का जो आवर्धन होता है बच्चों को चाहिए, यानी कि भी बटा क्या होता है, यू होता है। ठीक ना बच्चों, यानी कि प्रतिबिंब को चाहे भी और वास्तविक को चाहे यू के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। तो उसको कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर बच्चों के गोलीय दर्पण में फोकसांतरण बागदत्त त्रिज्या का संबंध क्या होता है। तो फोकसांतरण बागदत्त त्रिज्या जो होता है दोस्तों, फोकस दूरी का क्या होता है, दुगुना होता है। यानी बागदत्त त्रिज्या जो होता है बच्चों फोकस दूरी का क्या होता है, दुगुना होता है। तो राइट आंसर नंबर हो जाएगा। चलिए आइए बच्चों 21 नंबर का आंसर है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखना बच्चों, जब प्रकाश की किरण हवा से दोस्तों कांच में मुड़ती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण, ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण हवा से दोस्तों कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाते हैं। ठीक ना बच्चों, ये अभिलंब क्या है दोस्तों, ये आपका अभिलंब के निकट मुड़ जाए, ऐसे जाना चाहिए लेकिन इधर मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाते हैं। राइट आंसर बी नंबर। देखो फोटोग्राफिक कैमरा अभिदिशक होता है। देखिए फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है दोस्तों उसका अभिदिशक होता है। राइट आंसर बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, सबका जवाब है बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग गर्दा उड़ा दीजिए आंसर देने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए सबका बच्चों बहुत ही बढ़िया, याद रखना बच्चों ये आपका उत्तल लेंस की बात ही करेगा। ठीक ना, उत्तल लेंस की बात ही। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा।
देखो यहाँ पर कहा सिर्फ बच्चों कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं कि निर्गत किरण आप लोग पढ़ोगे बच्चों तो उसमें आप लोग को बढ़िया समझाते कि इसके बीच का कोण निर्गत कोण कहलाता है। ठीक ना बच्चों, याद रखना। आज जो बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है, देखो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, 24 का बताओ कि सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों फोटोग्राफी कराता है उस समय क्या होता है उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक ना, इससे पहले में हम आपको बताएं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस और साथ में फोटोग्राफिक में भी आपका उत्तल का यूज किया जाए। ठीक ना, फोटोग्राफिक कैमरा या सरल सूक्ष्मदर्शी से उत्तल लेंस का यूज करो। चलो 25 नंबर में है कि किस लेंस के द्वारा दोस्तों सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना बच्चों, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बताइए किस लेंस के द्वारा। देखो किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो मुझे लगता है समतल। ठीक ना बच्चों, कोई ऑप्शन में नहीं, आप लोग कमेंट करके बतलाना क्या उत्तर लगा सकते हो कि नहीं, कमेंट करके बतलाना बच्चों, मैं आपका आंसर का इंतजार करूंगा। देखो प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 26 नंबर का क्या होगा बच्चों, चैट कीजिए। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ठीक ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ना, ये आपका आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन प्रकार, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है बच्चों। ये तो आप लोग जानने करते होंगे, हर बच्चा जानता होगा, नहीं जानता है तो कर लीजिए। आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है बच्चों हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, एकदम चैट बॉक्स में देते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। देखो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होता है, लेंस में फोकस की जो संख्या होता है बच्चों 2 होता है फोकस, आप लोग तो देखे होंगे लेंस जो होता है बच्चों। चलिए चैट कीजिए बच्चा, बहुत बढ़िया जी, 2 फोकस होता है, बिल्कुल राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा बच्चों, एक वीडियो में पूरा खत्म कर दूंगा, प्रयास करूंगा समझा दे के। लीजिए सर्चलाइट का प्रवर्तक सतह होता है, देखिए सर्चलाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है बच्चों वो आपका आपतल दर्पण का होता है। क्या होता है, सर्चलाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है क्या होता है, आपतल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, देखो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है। देखिए दाढ़ी बनाने में जो हम लोग दोस्तों दर्पण यूज करते हैं वो हम लोग अवतल का यूज करते हैं। किसका बच्चों, अवतल का यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, किसका, अवतल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, एकदम खास क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में भौकाल मचा दीजिएगा। देखिए अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो अवतल दर्पण पूछा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऋणात्मक। देखिए कहा से बच्चों कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों आपका क्या है, आर है, इसकी दोस्तों वक्रता त्रिज्या की होती है। यानी कि दोस्तों किसी भी दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी एफ और दोस्तों वक्रता त्रिज्या आर के बीच जो संबंध होता है वो आपका क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। यानी कि फोकस दूरी जो होता है बच्चों वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधी होता है। तो एफ बराबर r/2, यहाँ पर देखिएगा 32 का क्या हो जाएगा, एफ बराबर नहीं, ये आपका एफ बराबर नहीं है, आर बराबर दे दिया है। तो आर बराबर ढूंढिएगा बच्चों, तो यहाँ से आप लोग गुना करिएगा ना, तो आर बराबर जो देगा आपका 2f निकल जाएगा। ठीक है ना, देखो नहीं पता है तो आप लोग कीजिए एफ बराबर r/2, आपको क्या चीज का मान निकालना है, आर का। तो आर को 200 करिएगा तो आर गुना 1 हो जाएगा, ये आपका f2 हो जाएगा या 2f का, ये राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। काफी हौला क्वेश्चन है। देखो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, देखो उत्तल दर्पण जो होता है बच्चों उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी बनता है। आभासी मतलब समझते हो, आभासी बनता है यानी कि काल्पनिक बनता है, ये इसका मतलब है। ठीक ना, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परिवर्तन के पता है बच्चों आपको 2 नियम है, कितना नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए बच्चों, यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिलेगा, एकदम भौचाल ले आइएगा। ठीक ना बच्चों, भौचाल मचा दीजिएगा एग्जाम में। चलिए याद है बच्चों सोलर कुकर में किसका यूज किया जाता है। देखो सोलर कुकर, देखो जैसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी फोटोग्राफिक में उत्तल का यूज करते हैं, उसी प्रकार सोलर कुकर में वो हम लोग अवतल दर्पण का यूज करेंगे। ठीक ना बच्चों, सोलर जो होगा कुकर, सोलर कुकर, ठीक ना, राइट आंसर याद रखना, सोलर कुकर में जो हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण का, राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, कहा जाए उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल लेंस में दोस्तों जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका कैसा होता है, चैट कीजिए बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक ना बच्चों, तो देखो उत्तल लेंस जहाँ तक बात है बच्चों, उत्तल लेंस में तो बनता प्रतिबिंब बराबर बनता है और सीधा बनता है, ये सही है, वास्तविक और सीधा बनता है। इसका आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक ना बच्चों, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। 36 नंबर लेकर के आप लोग कमेंट जरूर करना बच्चों, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ होगा और दोस्तों आपका और 2f के बीच रखा जाता है तो बीम का प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा। तो इसमें जो बीम बनता है बच्चों बड़ा बन जाता है और वास्तविक बन जाता है, उल्टा बन जाता है। राइट आंसर ए नंबर।
देखो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना बच्चों, उसी को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। कि दो वक्रीय, देखिए जैसे कि गोल दो वक्रीय, यानी कि दो वक्रीय, ठीक ना बच्चों, दो वक्रीय इस प्रकार से आपका गिरा रहता है, जैसे कि इस प्रकार से ना गिरा रहता है, इस प्रकार से बच्चों, तो इसको हम लोग कहेंगे कि तो हम लोग गोलीय लेंस कहेंगे, ठीक ना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो मात्रक होता है बच्चों, ये आपका क्या होता है, मात्रकहीन होता है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए सही जवाब डी नंबर होगा। आइए बच्चों दर्पण सूत्र क्या होता है। देखो लेंस सूत्र तो आपका माइनस में होता है, लेकिन दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ पर देखो 1/v प्लस, हाँ ये आपका शुरू में मिल गया बच्चों, तो 1/v, ध्यान देना, मैं आप लोग को एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको साफ से पता चले। ध्यान देना बच्चों, क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है, यही होता है बच्चों राइट आंसर है नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को दोस्तों, वक्रता केंद्र, अच्छा केंद्र को दोस्तों किससे निरूपित किया जाएगा, तो सी से निरूपित किया जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीडीएफ नोट्स के लिए 91 वाले से 4182 पर आप लोग को मैसेज करना है या कॉल करना है, आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक ना। पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा उस सब्जेक्ट का। देखो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है बच्चों कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है बच्चों कैसा होता है, अभी तो हम आपको बताए थे सीधा बनता है, लेकिन सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है। हास्यत का मतलब क्या होता है, हास्यत का जो मतलब है बच्चों वो आपका छोटा है, ठीक ना, सीधा और दोस्तों छोटा, ठीक ना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोधा नहीं सीधा होगा, ठीक ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कर लेना। आज 43 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। जल का किया जाता है, कांच का किया जाता है, पीतल का नहीं किया जाता है, ठीक ना बच्चों। इसमें हम लोग कभी भी दोस्तों लेंस बनाने के लिए पीतल का यूज नहीं करते। राइट आंसर याद रखना सी नंबर, ठीक ना बच्चों, पीतल। देखो तांबा का जल कम गहरा होता है, ठीक ना बच्चों, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है कि जैसे कि आप लोग देखोगे बाल्टी वगैरह में पानी आप लोग रखिएगा बच्चों, याद कीजिए बाल्टी में आप लोग पानी के रखिएगा तो उसमें क्या है कि आप लोग को ऊपर ऊपर दिखेगा, लग रहा है कि आगू में ये सत्ता है पानी वाला, ठीक ना बच्चों, ऐसा लगता है। क्यों लगता है, क्या कारण उसका है, तो याद रखना है बच्चों, उसका जो कारण प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक ना बच्चों, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। आज प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है। देखो प्रकाशिक माध्यम बच्चों वो आपका कितने प्रकार का होता है, चैट दीजिए, प्रकाशिक माध्यम बच्चों आपका कितने प्रकार का होता है, ठीक ना बच्चों, 45 का बहुत बड़ा है। देखो प्रकाशिक माध्यम क्या कितना प्रकार का होता है, तो मुझे लगता है 3-4 प्रकार का होता है, ठीक ना बच्चों। आप लोग चैट करना क्या आप लोग बताते प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है, ठीक ना, आप लोग चैट कीजिएगा बच्चों, देखते हैं आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक ना। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो आप लोग जानबे करते होंगे। और कांच में क्या होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना, इसका भी कांच का ही होता है, ठीक ना। निर्वात का क्या होता है, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत विशेषज्ञ मरीज को तो दांतों को बड़ा देखने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि दांत विशेषज्ञ होते हैं दोस्तों वो आपका अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक ना, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक ना। राइट आंसर ये नंबर होगा। आइए बच्चों यहाँ पर देखिए, जिस वास्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहा जाता है, जिस वास्तु से प्रकाश निकलता है उसी को दोस्तों किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण पुंज या प्रकाश स्रोत। बताइए, देखिए जिस वास्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत का, जैसे टॉर्च क्या है बच्चों, टॉर्च क्या है, इस प्रकाश स्रोत है बच्चों, आपका मोबाइल एक प्रकाश स्रोत है जो प्रकाश दे रहा है, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर देखिए प्रकाश किरणों के समूह को यहाँ इसको कहा सकते हैं किरण पुंज कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, किरण पुंज हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। आए बच्चों यहाँ पर 52 नंबर, प्रकाश किरणें के पथ दर्शाने वाले दोस्तों चित्रों को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग किरण आरेख कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण आरेख। आइए बच्चों यहाँ पर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, आवर्धन का ए से मात्रक क्या होगा। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं, मात्रकहीन होता है, याद रखना। आवर्धन देखो ये क्या होता है दोस्तों, m1/m2 होता है, तो ये आपका क्या होता है, काट जाता है तो 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आपको पता है दोस्तों हीरा का सबसे ज़्यादा 2.42 होता है, ये आपका हीरा का होता है सबसे ज़्यादा। बर्फ का 1.213 कुछ होता है, वायु का आप लोग का 1 पॉइंट कितना होता है, वायु का ये 1.0003 होता है, ठीक ना बच्चों, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। तो हीरा का सबसे ज़्यादा होता है। देखो निम्नलिखित में से किस लेंस को आभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक ना बच्चों। चलिए जी बहुत ही बढ़िया, चलिए ठीक ना बच्चों, याद रखना उत्तल लेंस को आभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक ना बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
56 नंबर, एक दर्पण को सामने किसी वस्तु पर रखने में प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है तो वह दर्पण जो होगा वो आपका क्या होगा, तो आपका दर्पण समतल भी हो सकता है या तो उत्तल भी हो सकता है। जो प्रतिबिंब क्या करेगा, सीधा बनाएगा। तो देखो शुरुआत में बताएंगे तो उत्तल और समतल दोनों होता है। चलिए, किसी माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, देखिए निर्वात में आपकी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना, याद रखना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तैलीय कागज का, देखिए तैलीय कागज क्या होता है बच्चों, तैलीय जो कागज होता है वो क्या हल्का हल्का दिखाई देता है, ठीक ना। 58 का क्या हो जाएगा, हल्का हल्का दिखाएगा उसको पारभाषक, जैसे पारदर्शक क्या होता है, जैसे शीशा पारदर्शक होता है, आर पार देखा जा सकता है। अपारदर्शक जिसे आर पार नहीं दिखा जा सकता है, दीवार हो गया, लकड़ी हो गया। और पारभाषक जो हल्का हल्का दिखाई देता है, तैलीय कागज क्या है, हल्का हल्का दिखाई देता है। चलो, समतल दर्पण के फोकस जरूरी क्या होता है, देखो समतल दर्पण की जो फोकस जरूरी होती है वो आपका अनंत होता है। राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। चलिए बच्चों, 60 नंबर क्वेश्चन है कि 60 मिनट में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक ना। 60 मिनट में दोस्तों किसका प्रयुक्त किया जाता है, तो आपको याद रखना उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक ना, 60 मिनट में। चलिए बच्चों, आपको वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, क्विज कैसे लगाना है और आपको कैसे आपको बेहतर पैसा दिया जाएगा, ठीक ना बच्चों। क्विज कैसे आपको लगाना वो सब भी बताएं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और ये नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना बच्चों क्विज का, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपको बताते हैं क्विज आपको कैसे लगाना है। देखिए बच्चों, आपको क्विज लगाने के लिए गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दे दीजिए, नाम क्या मैंने सर्च किया, गूगल पर मैंने सर्च किया है एजुकेशन लेक्चर। नाम ध्यान से देख लीजिए, गूगल आपको ओपन करना है, आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, यहीं आपको सर्च करना है। सर्च कीजिएगा ना बच्चों तो थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये आपको वेबसाइट आएगा, ठीक ना बच्चों। ये वेबसाइट आएगा, एक और नीचे वेबसाइट आएगा, दोनों में से किसी भी से क्विज लगा सकते हैं। मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करूंगा तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्लास 10th ऑनलाइन क्विज, लिखा हुआ है कि नहीं, क्लास 10th ऑनलाइन क्विज। इस पर टेस्ट पर आप लोग क्लिक कीजिए, क्लास ऑनलाइन टेस्ट है जैसे इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा ना तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्विज लगाना है, ठीक ना बच्चों। तो क्विज लगाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो भी चैप्टर का लगाना है यहाँ से आपको लगा सकते हैं। जैसे प्रकाश अपवर्तन का 200 लगाना है तो यहाँ पर आप लोग ये थोड़ा नीचे आएगा तो यहाँ से आपको क्विज का लिंक दे दिया जाएगा बच्चों। तो आप लोग ये फटाफट से क्विज लगाइए, मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ, ठीक ना बच्चों। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्विज आपको कैसे लगाना है, ठीक ना बच्चों। आप लोग फटाफट आइए, क्लास 10 में आइए और यहाँ पर आपका क्विज का लिंक मैं अभी डाल देता हूँ बच्चों, फटाफट आइए और क्विज जरूर से लगाइए बच्चों। यहाँ पर मैं क्विज का लिंक सेंड किया हूँ, ठीक ना बच्चों। देख तो नहीं रहा लेकिन मैं आप लोग को थोड़ी देर में अपडेट कर देता हूँ। आप लोग आइए फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और क्विज जरूर से लगाइए, ठीक ना बच्चों। देखो यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 लिखा हुआ है तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा बच्चों तो यहाँ पर आपका लास्ट में क्विज का लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग फटाफट आइए और क्विज लगा दीजिए बच्चों, ठीक ना। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, क्विज लगाइए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।